कब्रिस्तान जनाजा में चले जाना, तुम्हें कोई जनाजा आता जाता नजर आएगा, घर का कंबल उसके ऊपर नहीं होगा, घर की मेरे अजीजों बेडशीट उसके ऊपर नहीं होगी, रेशम का कपड़ा उसके ऊपर नहीं होगा, चंदे वाली पैसों से चादर लाई उसके ऊपर होगी, कलमा उसके ऊपर लिखा हुआ, ईमान मुजमल मुफस्सल लिखा हुआ, शक्ल में उसके ऊपर लिखे हुए, रब्बे अकबर की कसम है चादर उसे ऐसी पूरे कुरान जिस पे लिखा वो चादर पहनाई है। हर कोई उसे कंधा देना सवाब और सादत समझ रहा है, लेकिन आसमान का फरिश्ता उसकी चनाते उस चारपाई को हाथ नहीं लगा रहा। मैंने कहा क्या बात है, इसको हाथ क्यों नहीं लगा रहे? कहो बेशर्म हो, तुम तो जिंदों के साथ धोखा करते थे, तुमने मरने वाले के साथ धोखा किया, तुमने चादर तो वो लपेट दी जिसमें पूरा कुरान लिखा हुआ, और चादर में उसको लपेट के लाए जिसे कलमा तैयबा भी पूरा नहीं आता है। हजारों के मजमे में कलमा शहादत का नारा लग रहा है। चाचे जनाजे में शामिल होने आए, भतीजे जनाजे में शामिल होने आए, रिश्तेदार साले जनाजे में शामिल होने आए, दामाद ससुर जनाजे में शामिल होने के लिए आए। कलमा शहादत का नारा लगा रहे। कलमा शहादत के नारे का मतलब क्या है? अपने पराए सारे अल्लाह का नाम बुलंद करो, सूरह इखलास पढ़ो, कलमा तैयबा पढ़ो, अल्लाहु अकबर। पूरी दुनिया से कलमा शहादत की आवाज आ रही है। एक वाहिद बच्चा जो जनाजे को कंधा देकर सबसे आगे दोनों पाए पकड़कर बाप की चरपाई की बाई को कंधे पे रखकर जारों का तार रोता जा रहा है। पूरी दुनिया ने कलमा शहादत तक लब्बैक का, कितनी बदनसीबी की बात है, कलमा शहादत पर सगा बच्चा जवाब नहीं दे सका है। ताज़ीती प्रोग्राम हो रहा है, बड़े बच्चे के सर पे पग बांध दो, बड़े बच्चे के सर पे रुमाल बांध दो, बड़े बच्चे को बुलाओ, वसेब रोएगा, अपने रोएंगे, पराए रोएंगे, सारे खानदान वाले रोएंगे। अब्दुल हन्नान आज आप भी पगड़ी का बल बांध दो, मुफ्ती साहब आज आप भी पगड़ी का बल बांध दो, कारी उस्मान साहब आओ आप भी पगड़ी का बल चढ़ा दो। सारी दुनिया आ रही है, सर पे हाथ रख रही है, लेकिन मेरे अजीज अल्लाह अकबर, अब्दुल हन्नान तो पगड़ी नहीं बांध रहा, वो तो कह रहे मैं इस पर पगड़ी क्यों बांधो? अल्लाह अकबर। दुनिया कह रही है आज के बाद घर का वारिस है, बेवा माँ का ये वारिस है, यतीम बच्चों का ये वारिस है, यतीम बच्चों का ये वारिस है, बहनों का ये वारिस है। मैंने कहा मैं अल्लाह की कसम पगड़ी बांधूंगा अगर ये मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दे। इसकी पगड़ी नहीं बल्कि अपने सर से पगड़ी उतार के बांधूंगा। बाप को मरे कितने दिन हो गए? कब बाप को मरे 2 दिन हो गए। मैंने कहा पगड़ी बाद में बांधूंगा, पहले मुझे ये बता तूने कितना इन 2 दिन के अंदर कुरान पढ़ के अपने बाप को बख्शा है? अगर ये मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दे, इसकी पगड़ी नहीं बल्कि अपने सर से पगड़ी उतार के बांधूंगा। बाप को मरे कितने दिन हो गए? कब बाप को मरे 2 दिन हो गए। मैंने कहा पगड़ी बाद में बांधूंगा, पहले मुझे ये बता तूने कितना इन 2 दिन के अंदर कुरान पढ़ के अपने बाप को बख्शा है? परसों बाप को दफना के आया था, बता कितनी मरतबा सूरह इखलास पढ़ी, कितनी मरतबा कुल अल्लाह पढ़ी। तू होटलों पे मुझे नजर आया, तू चाय के स्टॉलों पे मुझे नजर आया, तू लोगों की गैदरिंग महफिल में नजर आया, तू सिगरेट पे कश लगाते नजर आया। रब्बे अकबर की कसम है बाप के मरने के बाद एक मरतबा भी मुझे कुरान पढ़ता नजर नहीं आया है। कोई खानेवाल से आया, कोई लाहौर से आया, कोई हैदराबाद से आया, कोई मुजफ्फरगढ़ से आया। अरे कोई कह रहा है मस्जिद किथे एथे, मस्जिद किथे एथे। कितना बदनसीब है, दुनिया जहान से आने वालों को मस्जिद का रास्ता बताने वाला सगा बेटा एक भी नमाज में मस्जिद में नहीं आया है। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। किसको धोखा दिया तुमने? तेरी सरदारी कुत्तों पे चलेगी, तेरी सरदारी खरगोशों पे चलेगी, तेरी सरदारी कबूतरों पे चलेगी, तेरी सरदारी मुर्गियों पे चलेगी, तेरी सरदारी तेरी बेटी पे ना चल सकी। जवान बेटी तेरे सामने नंगा सर करके आ गई, बता तू सरदार कहाँ रहा है? जामा मस्जिद लाहौरी में आने वालों मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हारा कलेजा होके नहीं खाता? क्या तुम्हारा दिल होते नहीं खाता? जब आप अपनी जवान बेटी इज्जत को बरहना लिबास में अपने सामने आंखों के देखते हो, मुझे समझ नहीं आती रोटी का टुकड़ा तेरे मेरे अंदर कैसे उतर जाता है। खाते चेक करने वालों, हिसाब चेक करने वालों, कभी अपनी बच्ची की मोबाइल की मेमोरी चेक करो, कभी अपने बच्चे के मोबाइल मैसेंजर को चेक करो, कभी व्हाट्सएप को चेक करो। हकीकत तुम्हारे सामने आ गई, खुदा से मौत मांगोगे मौत नहीं आएगी।
इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। तुझे क्या हो गया, क्यों खराटे मार रहा है? अब क्या रह गया? इज्जत घर की दलीज पार करने को तैयार है, आधी इज्जत तेरे घर से उजड़ गई, थोड़ी बहुत बाकी रह गई, तू फिर भी आराम से सो रहा है। तुझे तो चाहिए था रात का अंधेरा होता, मुसल्ला होता, ऊपर खुदा होता, नीचे खुदा का बंदा होता, आज तू उठाता, रो के दिखाता, तेरे रोने पर आसमान से फरिश्तों को भेजता, रो रो के कहता अल्लाह जिस औलाद को मिन्नते तरले कर करके मांगा, जिस औलाद को या अल्लाह मैंने कोई जगह ना छोड़ी, कहाँ कहाँ जाके मांगा, या अल्लाह आज क्या हुआ? आज उसी औलाद ने मेरे अपने हाथों से बाप का गिरेबान पकड़ लिया है। ये भी कोई तरक्की है? अगर तुम इसको तरक्की कहते हो तो फिर तुम्हें तरक्की मुबारक हो। जवान बेटी माँ को कह रही है अम्मी जी अब्बू हर गलते मैंने टोकते रहते ने, अम्मी जी अब्बू हर वक्त बोलते रहते हैं, पता नहीं हम इस घर के अंदर पैदा हुए, हमने कौन सा गुनाह किया, हमें पैदा होते बाप हमारा गला दबा देता। अल्लाह अकबर। माँ बच्ची की बेहयाई की, बेगैरती की, जुबान दराजी की, माँ वकील बनकर खुदाए पाक की कसम घर के सरबराह को चुप करा रही है। तलाक तो ऐसे हो गया जैसे गुजरावाला की मशहूर मिठाई हो। तलाक देने वाला देर नहीं कर रहा, लेने वाली देर नहीं कर रही। मैनू तलाक दे, मैनू तलाक दे, मैनू तलाक दे। है तो ये मेरे अजीजों, है तो हलाल अमर, है तो मेरे अजीजों अल्लाह का अमर, है तो हलाल। लेकिन जब जमीन पर मर्द औरत में से कोई तलाक का बोल बोलता है, अल्लाह का अर्श जुमले से हिलने लग जाता है। पहले माँ बाप बच्ची की मिन्नतें किया करते थे और क्या करते थे, ना जी ना सानू वेखो, साडी बग्गी दाढ़ी नू वेखो, मेरे चिट्टे बालों को देखो, मेरी बच्ची की गलती माफ कर दो। पता नहीं इस बाप ने कौन सी खुराक खाई, किसका दिमाग ही फिर गया, ये खुद अदालतों में जाके बच्चों की तलाक लेके आ रहा है। जाओ जाओ मेरे प्यारो, अपने घर में जाना और अपने बच्चों की मिन्नत समाजत करना, अपने बच्चों की तरले करना, अपने बच्चों के हाथ जोड़ना। तुम्हारे बाप का नाम मोहल्ले में इज्जत के साथ दिया जाता है, नंबरदारियों चौधराहट में लिया जाता है, चेयरमैनी में तेरे बाप का नाम लिया जाता है, मस्जिद के अंदर इज्जत के साथ दिया जाता है। मेरे बेटे ऐसा कोई कदम ना उठाना तेरे बाप का नाम कई थानों में ले जाने लगे। रात को उठकर अपने सफेद बाल अल्लाह को दिखाया करो, अपनी चिट्टी दाढ़ी अल्लाह को दिखाया करो। अल्लाह भरम रखियो, अल्लाह मौत दे देना, या अल्लाह इन बालों से किसी के आगे मत झुकाना, न थाने में झुकाना, न अदालतों में झुकाना। खुदाए पाक की कसम चिट्टी दाढ़ी वाला बाहर खड़ा हो अदालत थाने के और मेरे अजीजों आवाज लगे फलां दा पुत्र आवे, रब अकबर की कसम है पता नहीं इज्जत बचे ना बचे, लेकिन गैरत का जनाजा निकल जाता है। बदअखलाकी हमारे अंदर इतनी छा गई मेरा अजीजों, कोई आवाज के अंदर मेरा अजीजों गुफ्तगू में नरम लहजे को तैयार नहीं। गाली का बदला गाली से देने को तो मेरे जैसे हलल्ले छलल्ले फिरेंगे, गाली का बदला प्यार और दुआ से देने के लिए मेरे अजीजों दूर तो दूर की बात अपनों में कोई तैयार नहीं। एक होता है अखलाक हसना, एक होता है अखलाक करीमाना, एक है अखलाक अजीमा। हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अखलाक अजीमा दे के भेजा। अखलाक हसना ये वकतबना अलैहिम फीहा अन्ना नफ्स बिन नफ्सी वल ऐन बिल ऐन, जितनी तुझे तकलीफ पहुंचे उतनी पहुंचा सकता है। हाथ का बदला हाथ है, थप्पड़ का बदला थप्पड़ है, कान का बदला कान, नाक का बदला नाक है। अगर माफ कर दे तो बेहतर है। अखलाक करीमा ये किसी से गलती हो गई तो माफ कर दे। अखलाक अजीमा ये है गलती करने वाले को माफ भी कर दिया और जिस हाथ से मुंह पर थप्पड़ मारा उस हाथ को भी चूम लिया।
मक्का फतह हुआ, हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु मक्के के काफरों सरदारों के दरवाजे बजाने लग गए, कुंडे बजा रहे, हटो बचो का नारा लग गया, हटो बचो की आवाजें आने लग गई, का निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी, गर्दने काटने वालों गर्दनें काटी जाएंगी, हाथ काटने वालों हाथ काटे जाएंगे, चमड़े उधेड़ने वालों चमड़े उधेड़े जाएंगे, आज तुम्हारी ऐसी तैसी, आज तुम्हें घर से बाहर निकलते ही तुम्हारी औरतों को बेवा, तुम्हारे बच्चों को यतीम किया जाएगा, तुम्हारे वजूद के उतने टुकड़े करेंगे जितने तुमने यासीर अम्मार के किए थे, जितने तुमने अमीर हमजा के किए थे। अल्लाह गनी। एक मक्के का सरदार दौड़ता दौड़ता हुआ आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठ गया। या रसूल अल्लाह, आप तो माफ करने वाले आए थे, बदला लेने वाले कब से बन गए? आपने फरमाया क्या हुआ? कहा वो तेरा चौधरी हमें दरवाजों पे डराते फिर रहे, हमारी घर वालों की चीखें निकालते फिर रहे, हमारे बच्चे सहम के कोने में बैठ गए। आपने फरमाया क्या हुआ? वो तेरा साथ इस तरह धमका रहा है। आपने जनाबे साद रज़ी अल्लाहु अन्हु को बुलाया, ऐसा तुझे क्या हुआ, क्यों तूने धमकाया? या रसूलल्लाह, जब मक्के में एंट्री हुई, मक्के में दाखिल हुआ, मुझे वो गली नजर आई जिस गली में बिलाल को घसीटा जाता था। ये वो चौक है जिस चौक के अंदर सुमैया के शर्मगाह पे बरछी मारी थी, यहाँ यासिर अम्मार के साथ जुल्म हुआ था, कमली वाले यहाँ खुबैब को लिटाया था। अल्लाह के नबी, यही वो मकान है जहाँ तुझे पत्थर बड़ा करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन रो रहे। फरमाया फिर क्या मतलब है? कि आज बदले का बदला, आज अदले का बदला लिया जाएगा। हुजूर ने फरमाया किस किस दरवाजे की कुंडी बजा के आया? या रसूलल्लाह, इस दरवाजे की कुंडी बजा के आया। फरमाया जा, अब मेरी हुक्म से चला जा, मेरा पैगाम लेके चला जा। जिन दरवाजों की कुंडी बजा के आया, दरवाजों पे खड़ा होकर ऐलान कर, अल-यौमा यौमुल मलहमा ला अल-यौमा यौमुर रहमा, आज बदले का दिन है, आज रहमत का दिन, आज बदले का दिन नहीं, आज रहमत का दिन है। ओ लोगों, आ जाओ आ जाओ, जो चाहता अमन मिल जाए, जो कहता तरक्की इज्जत मिल जाए, आओ महबूब के कदमों में आके बैठ जाओ। अल्लाह की कसम, हम उस सोने नबी के साथ आए हैं जो नबी ज़हमत बन के नहीं आया बल्कि रहमतुल लिल आलमीन बन के आया है। इस नई नौजवान नस्ल को कौन उशनास कराएगा? हमारी लापरवाही की वजह से खत्म नबूवत पर हमले होने लगे। अगर आप में आमना के लाल के किरदार को पसंद करते, सूरत सीरत को पसंद करते, आपके कौल और फेल पर मर मिटने के लिए तैयार होते, रब अकबर की कसम दुनिया के कोई काफिर को हुजूर की खत्म नबूवत पर उंगली उठाने की जरूरत ना होती। लेकिन उन बदबख्तों को पता है अमेरिका और इंग्लैंड के, अल्लाह अकबर, नेशनलिटी का लालच दो, इन्हें कुत्ता भी बना दो, इंसान भी बना दो, इन्हें ईसाई यहूदी बना दो, इन्हें मिर्ज़ाई बना दो। मुसलमानों, तुम अपने नबी की नामूस पे इतना सस्ता सौदा ना करना। हुजूर की खत्म नबूवत पर सिद्दीक का घराना लुट गया, उमर का घराना लुट गया, उस्मान शहीद हो गया। हुजूर की खत्म नबूवत उनकी नमूज पर करबला वाले मेरे अजीजों टुकड़ों में तकसीम हो गए, लेकिन आमना के लाल की पगड़ी की तरफ उंगली न उठने दी। गुजरा वाले के गयूर मुसलमानों, तुम भी उसी किरदार को अपनाओ। रब अकबर की कसम है, जब करबला का किरदार तेरी मेरी जिंदगी में आएगा, फिर दुनिया वाले देख के तुझे मुझे अवान पठान निकल, बल्कि तेरे मेरे चेहरे को देखकर दुनिया वाले मोहम्मद के गुलाम कहेंगे। पता नहीं कितने लोगों की जुबानों पर होगा ट्रैफिक रोक दी जी, मौलवी जब पागल हो गए ने। हाँ हाँ, मौलवी पागल हो गए। अगर इसके रसूल के लिए कुर्बानी देना पागल है तो अल्लाह ये मेरी नस्लों को भी पागलपन की तौफीक नसीब फरमाए। खुदा के वास्ते ओ लोगों, दुनिया के डॉलर पर, दुनिया के पौंड पर उस बद्दुआ के चेहरे वाले की इज्जत का सौदा न करना जिस चेहरे को लेके माई हलीमा अपने कबीले बनु साद में आई थी। घर के दरवाजे टूटे बंद हो गए, चिराग बुझा हुआ था। अचानक शाम के वक्त हारिस बैठे सुस्ता रहे थे, अब्दुल्ला आराम कर रहे थे, माई हलीमा मक्के से थकी आई आराम कर रही थी। इतनी देर में दरवाजा बजा, अंदर से पूछा मन दखल बाहर जवाब आया, अना उम्मे खौला सादी
दिया, मैं भी एक दाई, अरे हलीमा तेरी पड़ोसन हो, मैं भी तेरे जैसा काम करती हूँ, मुझे अंदर आने की इजाजत है। आपने फरमाया क्या करेगी, तेरा मेरा लेना देना कोई नहीं, तेरा मेरा कर्जा मर्जा कोई नहीं, बता तू क्या करने आई। कह हलीमा जरा बुए से बाहर आके देख, मैं अकेली नहीं आई, पूरा बनु साद का कबीला तेरे दरवाजे पे आया, मर्द तेरे दरवाजे पर, औरतें तेरे दरवाजे पर, रिश्तेदार अपने पर आए तेरे दरवाजे पर। भाई हलीमा सादिया कहने की बता क्या बात है। ए हलीमा तेरी गरीबी की वजह से आज तक तेरे घर का चिराग रोशन न हुआ, लेकिन आज मक्के में कौन सी तिजारत करके आई, मक्के में कौन सा खजाना तेरे हाथ लग गया, कौन सा कारोबार करके आई। पहले तो छोटा भी चिराग तेरे घर में जलता ना था, आज इतना बड़ा चिराग कहां से ले आई, जिसकी रोशनी की वजह से पूरे बनु साद का कबीला रोशन हो गया। माई हलीमा सादिया ने जब सुना मुस्कुराई, फरमाया अच्छा अच्छा तुम उस शराब की बात कर रही हो, खबरदार इकट्ठे ना आइयो, शोर शराबा न करियो, एक एक करके आओ, आओ उस शराब का दीदार करो। बताओ उम्मे खौला मर्दों में पहले आएगा या औरतों में पहले आएगा। जनाब उम्मे खौला सादिया कहने लगी मैनू वखा दे दूसरों को, जाकर मैं समझा दूंगी। भाई हलीमा ने उम्मे खौला सादिया का हाथ पकड़ा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख अनवर से चेहरा मुबारक से जब कपड़ा हटाया, उम्मे खौला दरवाजे पर जाकर जोर जोर से बोलने लगी, ए मायो ओ संगतियों सहेलियो, रब अकबर की कसम है ये चिराग की रोशनी का कमाल नहीं, मोहम्मद के चेहरे के हुस्न जमाल का कमाल है। सबसे ज्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरे पर, वजूद पर, उंगलियों पर, हाथ पर, हाथों की मोटाई चौड़ाई पर सबसे ज्यादा हस्सान बिन साबित ने शायरी की। किसी ने पूछा अल्लाह अकबर, हजरत उफैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से गए 100 साल हो गए। एक सहाबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बूढ़ा हज के जमाने में अरफात के मैदान में आए, यूं करके अपनी चादर हिलानी शुरू कर दी। अरब के अंदर दस्तूर था, अगर कोई हंगामी हालात होते, अचानक खबर देनी होती तो यूं करके चादर को हिला के लोगों को इकट्ठा कर लिया करते। जब चादर हिलाई गई, लोग इकट्ठे हुए, कौन लोगों जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे। इस वक्त काली कमली का मैं साहबी, मैंने हुजूर को अपनी आंखों से देखा, मेरे अलावा धरती पे साहबी कोई नहीं। मौके मुनासबत को जानकर लोग हज का रुकन पूछते, हज के मसाइल पूछते हैं, अल्लाह के पैगम्बर ने हज कैसे किया, अल्लाह के पैगम्बर का हज की अदाएं कैसे थी, लेकिन किसी साहबी ने हज का ना पूछा। सारे तुफैल के कदमों में बैठ के रोने लगे, क्या कसम उठा तूने हुजूर का चेहरा देखा, कहाँ हुजूर का चेहरा देखा। फिर हम जमीन पर बैठते, तुम मिंबर पे खड़ा होकर बता आमना के लाल के मुखड़े का हुस्न कैसा था। हज़रत तुफैल खामोश, टप टप आंसू जारी। क्या कह रहे, नहीं बता सकता, वो मेरे पास आंख ही नहीं थी कि मैं हुजूर का चेहरा टिकटिकी बांध के देख सकूं। हसन की कब्र से पूछो। जनाब हसन के कदमों में गए, है हसन बता तूने आमना के लाल के मुखड़े को देख के अक्कासी की शायरी की, कभी आंखें, कभी जुल्फे, कभी अबरू, कभी चेहरा, कभी गुफ्सार, कभी गाल, कभी बाल, कभी लबों की मुलायम साजगी को देखकर शायरी की। बता तूने हुजूर का मुखड़ा जी भर के देखा, का तुम्हें क्या पता अल्लाह ने वो चेहरा मुबारक कितना हसीन बनाया, इतनी चमक हुआ करती थी। जब आंखें खोला करते थे हुजूर के चेहरे की चमक से हमारी आंखें चुंधा जाया करती थी। कभी कैसे देखते थे, का हुजूर का चेहरा देखना होता, तवज्जो फरमाइए, दोनों आंखें यूं करके आंख पे रख लेते, हाथ उंगलियां आंख पे रख लेते, फिर यूं करके आंख दबाते। अगर मोहम्मद का मुखड़ा देखने को दिल करता तो यूं करके देख कर नीचे कर लेते। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने वो कोई माई के अंदर वो ऐसा लाल नहीं दिया, उसकी झोली में वो लाल नहीं दिया जिसकी आंखों के अंदर इतनी ताकत हो मोहम्मद का मुखड़ा जी भर के देख सके। कहीं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में सौदेबाजी छोड़ते हैं। अभी दुनिया में आए कोई नहीं, दादा अब्दुल मुत्तलिब अपनी पगड़ी हाथ में पकड़ के बैठा हुआ है। क्या हुआ दादी फातिमा, क्या हुआ?
शराफत पर, जहानत पर, ज़कावत पर, किरदार पर, लिबास पर, उम्दगी पर, खानदान पर, हसब नसब पर आज तक किसी माई के लाल की जुर्रत नहीं बोल सके। लेकिन आज जिस गली से निकला मुझे लोगों ने घेर लिया। अरब का दस्तूर है बेवा औरतें खुशबू नहीं लगाया करती, लेकिन आज मुझे मक्के के चौधरियों ने तापड़ तोड़ हमले करके खड़ा किया कि हमारी घर वालियां जब तेरे बेड़े में जाती हैं तेरी बहू ऐसी खुशबू लगाती है जिसकी मिसाल पूरे मक्के में नहीं मिलती है। क्या बात है, कहां से लेके आई खुशबू? बेवा औरतें नहीं लगाती। माई फातिमा दादी, अच्छा है परेशानी है, पूछ। बाबा मैं जुर्रत कोई नहीं करती, तू पूछ। क्यों? सास है का तेरे पास तो आज मक्के वालों ने शिकायत की, कल औरतें मेरे पास आई थी, यही शिकायत उन्होंने मुझसे की। उनकी शिकायत में मैं आमना से पूछने के लिए गई और मैंने कहा आमना खुशबू कहां से आई, कहां से लगाती है? भाई आमना ने जवाब ना दिया, यूं करके मेरी तरफ देखा, माथे से ऐसे नूर की लाट निकली, मेरे चेहरे पे गिरी, मैं जमीन पे गिर के बेहोश हो गई। मैंने नहीं पता, तू ही पूछ। गए दादा ससुर, हाँ बेटी मैं नहीं कह रहा, तेरी माँ नहीं कह रही, मक्के के लोग। अब क्या अब्बू तू तो कपड़ों से खुशबू की बात करता है, नहीं यकीन आता। इस दीवार को सूंघ के देख ले, कल रात अंधेरे में गुजरते हुए इस दीवार पे मेरा हाथ लगा था, 24 घंटे गुजर गए, इस दीवार की मट्टी से भी खुशबू आ रही है। अब तुम मुझे झल्ली ना कहना, अब तुम्हें नादान ना कहना, अब तुम मुझे बेवकूफ ना कहना, अब मुझे कमली ना कहना। तू कपड़े से बात करता है, तू जुतली से खुशबू की बात करता है, तू दीवार से खुशबू की बात करता है। पैदा करने वाले की कसम है, मैं आमना थूकती हूँ तो मेरे थूक से भी खुशबू आती है। मक्की ने अपने खुतबात में लिखा, दादा परेशान दादी परेशान, काबा कपड़ा जुत्ती थूक लिबास वजूद बिस्तर तकिया खुशबू अलहदा। तुम्हें अनहोनी बात ना बताऊं, तुम्हें अजीब बात ना बताऊं, क्या आमिना क्या बात बताएगी? पूछ माँ से। सवेरे सवेरे मुझे पानी का डोल दे के भेजती है कि सामने कुएं से पानी भर के ला। अब्बा जान अल्लाह अकबर, खुदा की अमानत मेरी गोद में, अल्लाह अकबर। चलने में मुझे तकलीफ नहीं होती, सख्त पत्थरों पे मेरा पैर आए पत्थर नरम हो जाते हैं। पता कुएं के पास पानी भरने जाती हूँ, पानी गहराई में मैं झुक नहीं सकती, पानी थोड़ी देर में ठाठे मारता ऊपर आता है, पानी भी भरती हूँ, पानी में आवाज आती है, आखिरी नबी की माँ तुझे सलाम हो। अब्बा जब डोल भर के निकलती हूँ मुझे मक्के की सहेलियां रोक लेती हैं, कोई मेरी चुनरी कोई मेरा दामन पकड़ता है, कहता आमना खड़ी रहे जब तक तू यहाँ रहेगी, तेरे कदमों की बरकत से पानी कुएं के किनारे रहेगा, हमें बर्तन भरने में आसानी होगी। दादा सर पकड़ के बैठ गए, माई कहती जरा और सुन और सुन। अब्बा वो सामने मेरे घर और कुएं के दरमियान क्या है? का उजड़ा हुआ अल्लाह अकबर दरख्त है, पत्ते कोई नहीं, टहनियां खुश्क है, पत्ते हरे कोई नहीं। अब्बा कपड़ों में खुशबू की बात, थूक से पानी तो समझ में आया। अब्बा कभी हो सकता है ये दरख्त भी बोले? बेटी नहीं हो सकता। अब्बा फिर ये दरख्त रोजाना बोलता है, जब मैं इसके पास से गुजरती हूँ अब्बा इस दरख्त में से आवाज आती है, अब शिरी या आमिना फइन्ना की कद हमलतनी बि अहमद, ए आमना तुझे मुबारक हो, अल करीम तेरी झोली में सारे नबियों का सरदार आने वाला। ऐसा अल्लाह ने नबी दिया और उस नबी की इज्जत और किरदार से उसके असवा से ऐसा सुलूक गुजरा वाले में हुआ। अलीफ कहने लगा अल्लाह का प्यारा आ गया, बा कहने लगा बेसहारों का सहारा आ गया, ता कहने लगा ताजदार अंबिया आ गया, सा कहने लगा साकिब समा आ गया, जीम कहने लगा जहालत का दूर करने वाला आ गया, हा कहने लगा हबीब खुदा आ गया, खा कहने लगा खैरुल वरा आ गया, दाल कहने लगा दुखों का मिटाने वाला आ गया, जाल कहने लगा ज़खीरा कायनात आ गया, रा कहने लगा रहमतुल लिल आलमीन आ गया, जा कहने लगा ज़मीनों आसमान का महवर पैकर आ गया, सीन कहने लगा सरवरे को नैन आ गया, शीन कहने लगा शाहिदो जहान आ गया, स्वाद कहने लगा स्वादिकुल अमीन आ गया, ज़ा कहने लगा ज़ामिन
मदीने जन्नत आ गया। तो कहने लगा ताहा की सीरत वाला आ गया। जो कहने लगा जुल्मतों को मिटाने वाला आ गया। इन कहने लगा इबादतों का तरीका बदलाने वाला आ गया। इन कहने लगा गुलामों को आजादी दिलवाने वाला आ गया। कहने लगा फखरे तमन्ना कायनात आ गया। काफ कहने लगा कासी में कौसर आ गया। काफ कहने लगा कायनात का महवर पैकर आ गया। नाम कहने लगा लुत्फ इनायत का पैकर आ गया। मीम कहने लगा मुजम्मिल मुदस्सिर की चादर वाला आ गया। नून कहने लगा नूरानी जुल्फों वाला आ गया। वाओ कहने लगा वजह तखलीक के कायनात आ गया। हाँ कहने लगा हिदायत और रुश्द का मंबा आ गया। यहाँ कहने लगा यसरब को यानी मदीना मुनव्वरा को कयामत तक के लिए रहमतों का मरकज बनाने वाला आ गया। नहीं यकीन आता जाओ मदीने देखो। मंजार कब्री बाद मौती फकज़ारनी फी हयाती। वो लोगों मेरे मदीने में आए, मेरे कब्र की ज़ियारत करे, मेरी रोज़े की ज़ियारत करे। उसने मेरी कब्र की मट्टी को नहीं देखा बल्कि मैं मोहम्मद का मुखड़ा देख लिया। औलाद मिली वो आला, किरदार मेरा वो आला, बेटियां अल्लाह ने आला अता फरमाई, बीवियां अल्लाह ने आला अता फरमाई, नवासे अल्लाह ने आला अता फरमाए, औलाद अल्लाह ने आला अता फरमाई, बनात बनीन अल्लाह ने आला, असहाब अल्लाह ने आला, ससुराल अल्लाह ने आला, ससुर अल्लाह ने आला, दामाद अल्लाह ने आला अता फरमाए। फरमाया महबूबा कौन कौन सी चीज को गिनाएगा? मैं सारी चीजों को एक गुलदस्ते में समो के कहता हूँ लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। मोहम्मद किरदार में, गुफ्तार में, सूरत में, सीरत में मैंने तुझे सारे जहां से आला बना दिया। अलिफ लाम मीम से शुरू करो वन्नास तक। सीरत की किताबों में जितनी सीरत हुजूर की लिखी गई उतनी 1,24,000 अंबिया में किसी की लिखी गई। आसमानी किताबों में जितने तज़किरा बना के लाल के हुए इतने किसी के नहीं हुए। अफ़ज़लुल अंबिया बादल अंबिया अबू बकर, अफ़ज़ल उम्मत के अंदर बादल नबियों के सबसे पहला नंबर अबू बकर का। अल्लाहु अकबर। नबियों के बाद इंसानों का सरदार अबू बकर है, वो भी नबी के दरवाजे पे खड़ा। आसमान के फरिश्तों का सरदार जिब्राईल अमीन भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दरवाजे पे खड़ा है। इस वक्त मेरे अजीजों बस जरूरत है हुजूर के किरदार को, आपके असवा को, उसवा को, आपकी मुबारक जिंदगी को अपनी जिंदगी के अंदर लेके आना चाहिए। आपकी मुबारक जिंदगी आपके किरदार को अपनाना चाहिए, आपके तौर तरीके को। इस वक्त तुम घर जाओगे, आमना के लाल के घर जाने का इस वक्त तरीका क्या था, घर से निकलने का अंदाज क्या था, बिस्तर पे लेटने का अंदाज क्या था, बिस्तर से उठने का अंदाज क्या था, खाना किस तरह खाया करते, 2 उंगलियों से या 3 उंगलियों से खाया करते, खाने के बाद आपका क्या अमल था, दस्तरखान पहले उठता या आमना के लाल पहले उठा करते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज को पसंद किया या किसी चीज को नहीं किया? अल्लाह के नबी को मशरूबात में कौन सा मशरूब पसंद था? रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ायकों में कौन सा खाना पसंद था? गोश्त का कौन सा हिस्सा हुजूर अलैहि सलाम को पसंद था? बकरे का गोश्त का हिस्सा कौन सा खाया करते थे? मशरूब कौन सा पिया करते थे? फ्रूट कौन सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छा लगता? अनाज कौन सा आपको अच्छा लगता? हायरी मेरी बदनसीबी, फुटबॉलर की जिंदगी के हालात पता, क्रिकेटर की जिंदगी के हालात पता, स्क्वाश वाले की जिंदगी के हालात पता। हाय मेरी बदनसीबी, सारे नबियों के सरदार की जिंदगी का हालात नहीं पता। आओ आओ फिक्र दावत है, आओ आओ फिक्र दावत है। कम से कम मेरा अजीजों अपनी सूरत को, अपने चेहरे को कम से कम इस महीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत सीरत के मुताबिक बनाओ। आओ सर के बालों से शुरू करते हैं। इस वक्त बेबी कट, फौजी कट, स्टाइलिश कट, फलाना कट, कटाने वाला बाल वो भी जुर्मदार, काटने वाला वो भी गुनहगार है। अल्लाह अकबर। फौजी कट कोई नहीं, बेबी कट कोई नहीं। आज नियत करो आज तो रसूल और शातान रसूल हो, आज के बाद मोहम्मदी कट बनाएंगे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल तीनों तरफ से बराबर हुआ करते, या आपकी जुल्फे मुबारक हुआ करती, या आप हलक मुबारक, गंज मुबारक करवाया करते। पफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं था, सहाबा इकराम का नहीं था, अहले बैत का नहीं था। तीनों तरफ से बाल बराबर, आगे से नहीं मेरे अजीजों, पीछे से हुजूर अलैहि सलाम के बाल लंबे हुआ करते। दाढ़ी का साइज एक मुट्ठी, तो तीनों तरफ से, नीचे से, दाएं से, बाएं से एक मुट्ठी। ज्यादा रखो तकवा है, कम रखो फतवा है।
भी सच्ची मांगे निकालोगे, यहूदो नसारा की अलामत है। बाल ऊपर करो, बीच में मांग निकालो, ये दो जहानों के सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहीं से अपने किरदार को शुरू करें, यहीं से अपनी जिंदगी बनाएं, अपनी जिंदगी, अपने बच्चों की जिंदगी, अपनी घरवालियों के जाके आगे हाथ जोड़ो, अल्लाह का वास्ता अपने भी तरस खा, मेरे पे भी तरस खा, तू भी नमाजी बन, दूध पिलाने वालों को भी नमाजी बना, पीने वालों को भी नमाजी बना, रोटी पका रही है पकड़ पाने वाली भी नमाजी बने, खाने वाले भी नमाजी बने। हमारी नबी अल्लाह अकबर अल्लाह को बहुत प्यारे हैं, इसलिए अल्लाह ने आपकी जिंदगी को कामयाबी का जरिया बनाया। ये कामयाब मेरे बच्चे भी, मेरी बीवी भी, मेरे बहन भी, मेरे भाई, मेरे माँ बाप, मेरे ससुराल वाले नाकामी से बचकर कामयाबी में लौट आए। इसके लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी को अपनाना पड़ेगा। उलमाए किराम से पूछ पूछ कर कदम रखें। इस वक्त अल्लाह के नबी का तरीका क्या था, विरासत में, मामलात में, हुकूकुल्लाह में, हुकूकुल इबाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या उम्मत को हुक्म फरमाया, उसको सामने रखकर जिंदगी गुजारे। कुताहियां होती रहती हैं, अल्लाह से माफी मांगे। अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, अल्लाह बहुत करीम है, अपने बंदे को माफ करने में ज्यादा इंतजार नहीं कराते। लबों के हिलने पर माफ फरमा देता है, आंसुओं के छलकने पर माफ फरमा देता है, दिल से सच्ची तौबा करने पर अपने बंदों को माफ फरमा देता है। तो क्या ख्याल है आज अल्लाह के दरबार में 1 मिनट का अल्लाह का जिक्र करें, फिर उसके बाद सच्ची अल्लाह के दरबार में तौबा करें। पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालि वसल्लम। पढ़ लीजिए अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुराकबा कर लें, जैसे अब जुबान से अल्लाह का जिक्र किया, जुबान को हिलाकर अब दिल को हिला के अल्लाह का जिक्र करना है। जुबान नहीं हिले, होंठ के साथ होंठ जुड़ जाएं, खामोश होकर आंखें बंद कर लें और अपने दिल की तरफ अपने सर को झुकाएं और दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करें और दिल की धड़कन के साथ के अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। तौबा के कलमात पढ़े औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह।